اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تزودوا للرحلت، مولا فرماتے ہیں سفر آخرت کے لیے زاد راہ مہیا کیجئے، سفر آخرت کے لیے زاد راہ مہیا کیجئے۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ میرے بچے جانتے ہیں ہماری مبادی و صرف میں چل رہی تھی، اور مبادی و صرف کا سوال نمبر 14 جو ہے نا وہ شروع کرنے لگا ہوں۔ ٹاپک ہے الفعل المجرد والمزید۔ سوال نمبر 14، ما الفرق بین الفعل المجرد والمزید؟ فعل مجرد اور مزید کے درمیان کیا فرق ہے؟ ما الفرق بین الفعل المجرد والمزید؟ فعل مجرد اور مزید کے درمیان کیا فرق ہے؟ جواب یہ ہے کہ فعل مجرد وہ ہے کہ جس میں تنہا حروف اصلی پائے جائیں اور اس میں کسی چیز کی زیادتی نہ ہو۔ فعل مجرد کیا ہے؟ وہ ہے جس میں صرف حروف اصلی ہوں اور اس میں کسی چیز کی زیادتی نہ ہو۔ جیسے جناب دیکھ لو نصرہ ہے، دہرجہ ہے، نصرہ بھی فعل مجرد ہے، دہرجہ بھی فعل مجرد ہے، اور ان کے جو حروف ہیں وہ اصلی ہیں۔ اور مزید وہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں ایک حرف یا ایک سے زیادہ کا اضافہ کیا جائے۔ فعل مزید وہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں ایک حرف یا ایک سے زیادہ کا اضافہ کیا جائے۔ جیسے جناب علی ہے، اکرمہ ہے، تجمعہ ہے، تجمہرہ ہے، یہ فعل مزید ہیں جن میں ایک حرف کا یا ایک سے زیادہ کا نا اضافہ کیا گیا ہے میرے عزیزو۔ ٹھیک ہے، میں یہ پہلے آپ کی خدمت میں ترجمہ کر لیتا ہوں اور پھر تھوڑی اضافی باتیں آپ کی خدمت میں یہاں کرنی ہے اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ۔ الفعل المجرد والمزید، فعل مجرد اور مزید۔ ما الفرق بین الفعل المجرد والمزید؟ فعل مجرد اور مزید کے درمیان کیا فرق ہے؟ جواب، الفعل المجرد هو ما كانت فيه الحروف الاصلیۃ وحدها من غیر زیادت علیہا۔ فعل مجرد وہ ہے کہ جس میں تنہا حروف اصلی ہوں، من غیر زیادت علیہا، اور زیادتی نہ ہو، علیہا حروف اصلیہ پر زیادتی نہ ہو، نہ وہ نصرہ و دہرجہ۔ والمزید هو ما اضیف فیہ الی الحروف الاصلیۃ حرف او اکثر۔ فعل مزید وہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں اضافہ کیا گیا ہو، حرف ایک حرف او اکثر یا ایک سے زیادہ کا، جس کے حروف اصلیہ میں اضافہ کیا گیا ہو، نہ وہ اکرما
वतजम्हरा। यहाँ जरा गौर फरमाइए ना, ये जो अकरमा है ये बाब इफ़आल है, इसकी माजी में एक हर्फ जायद है। अकरमा बाब इफ़आल है, इसकी माजी में एक हर्फ जायद है। तजम्मा बाब तफाउल है, फेल सुलासी मजीद है, इसकी माजी में दो हर्फ जायद हैं। तजम्मा बाब तफाउल है, फेल सुलासी मजीद है और इसकी माजी में दो हर्फ जायद हैं। तजम्हरा बाब तफअल्लुल है, तजम्हरा बाब तफअल्लुल है। रुबाई मजीदुन फी का बाब है, इस बाब के माजी में एक हर्फ जायद है। तजम्हरा बाब तफअल्लुल है, रुबाई मजीदुन फी का बाब है, इस बाब के माजी में एक हर्फ जायद है। अब यहाँ एक थोड़ा नुक्ता हमें ज़रा देखना है मेरे बच्चे, वो ये है कि हुरूफ असली और हुरूफ ज़ैदा कौन होते हैं भला। आखिर ये जो कहा है कि हुरूफ असली में एक हर्फ जो है ज़्यादा किया जाए या ज़्यादा उसमें ना इजाफे किया जाए, तो पहले सवाल तो हो सकता है ना कि हुरूफ असली और ज़्यादा को जो है ना हम कैसे पहचानेंगे, कौन से हुरूफ असली होते हैं और कौन से हुरूफ जो है ना ज़ायद होते हैं। तो यहाँ आपने वो बात मद्देनज़र रखनी है जो सर्फ सादा वाले ने बताई है। हुरूफ असली और ज़्यादा के लिए कलमा के जिन हुरूफ को इसके तमाम हम जिन्स कलमात में लाया जाए, इन्हें हुरूफ असली, और जिन्हें बाज में लाया जाए इन्हें हुरूफ ज़ायद का नाम दिया जाता है। जैसे इल्म, आलिम, मालूम, अलीम, अलम। तो ये ऐन लाम मीम जो है ना, इनको हुरूफ असली और दूसरे हुरूफ को ज़ायद कहते हैं। कलमा के जिन हुरूफ को इसके तमाम हम जिन्स कलमात में लाया जाए, इन्हें हुरूफ असली, और जिन्हें बाद में लाया जाए इन्हें हुरूफ ज़ायद का नाम दिया जाता है। जैसे इल्म, आलिम, मालूम, अलीम, आलम। तो ये ऐन लाम मीम को हुरूफ असली और दूसरे हुरूफ को ज़ायद कहते हैं मेरे आका जान। अच्छा, इसी तरह कलमात नासर, नासिर, मंसूर और नसीर। नासर, नासिर, मंसूर और नसीर में नून स्वाद रा, नून स्वाद रा असली हैं और बाकी हुरूफ जायद हैं, बाकी हुरूफ जायद हैं। तो अब यहां से ये बात भी मद्देनजर रख लें कि कलमा में या 3 हुरूफ असली होंगे तो इसे सुलासी कहते हैं। जैसे जाला सा, ठीक है, या 4 हुरूफ असली होंगे इसको रुबाई का नाम दिया जाता है। जैसे जल जला, ठीक है, या जनाब इसमें 5 हुरूफ असली होंगे इसको खुमासी का नाम दिया जाता है। अगर इन तीनों किस्मों में हुरूफ जायद ना पाया जाए, इन तीनों में जो सुलासी, रुबाई, खुमासी बताए, अगर इन तीनों किस्मों में हुरूफ जायद ना पाया जाए तो इसको मुजर्रद कहते हैं, और अगर पाया जाए तो उसे मजीदुन फी कहते हैं। मुजर्रद यानी जिसके सब हुरूफ असली हों, मजीदुन फी यानी जिसमें जायद हुरूफ भी हो, ठीक है।
ये मतलब आपने यहाँ इस जगह पे रखना है कि ये जो आया फ़ेल मुजर्रद वो है कि जिसमें सिर्फ हुरूफ असली पाए जाएं, उसमें कोई ज़्यादती ना हो। और मज़ीद वो होता है कि जिसके हुरूफ असली में एक हर्फ या एक से ज़्यादा जो है ना, मतलब उसमें इजाफा किया गया हो। तो यहाँ अगरचे ये आप भाइयों की पढ़ी हुई बातें हैं कि हुरूफ असली क्या होते हैं, ठीक है, मज़ीद क्या है, तो बिलाखिर फिर भी यहाँ भी मैंने थोड़ा दोबारा तकरार कर दिया है अपने अजीज़ों के लिए कि जनाब ये जो हुरूफ असली हैं उनको और ज़ायदा को कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये हुरूफ असली हैं और ये जनाब अली उसमें ज़ायदा आ गए हैं। तो यहाँ सर्फ सादा वाले ने कितनी अच्छी बात की थी आगा जान कि कलमा के जिन हुरूफ को इसके तमाम हम जिन्स कलमात में लाया जाए उन्हें हुरूफ असली, और जिन्हें बाद में लाया जाए उन्हें हुरूफ ज़ायद का नाम दिया जाता है। ठीक हो गई बात आगा जान। अच्छा, इसके बाद ये मतलब भी एक इजाफी मतलब है लेकिन याद रखने के काबिल है, अगरचे किताब में ये नहीं है, सब का किताबों में आप भाई पढ़ चुके हैं। वो क्या है, हुरूफ असली और ज़ायदा के पहचानने का जो मेयार है, ठीक है, ये नहीं, वो क्या है भला। मतलब जाहिर में आसान लगता है लेकिन अगर हम फिक्र करें, दिक्कत करें, थोड़ा गौर चाहता है। मीज़ान यानी तराजू, तराजू की अक़साम है। एक तराजू ये है कि मसलन 100 किलो 80 किलो का वज़न करना है। एक तराजू ये है वो मशीनें जो सामान उठा के चलती हैं, ठीक है, उनको एक चीज़ के ऊपर गुजारते हैं और फिर उन मशीनों का भी वज़न हो जाता है कि इतना सामान उठा के लेकर जा रही हैं और इजाज़त होती है इतना सामान उठा सकती हैं वरना जुर्माना करते हैं, आप जानते हैं। मौला अली का लक़ब है मीज़ानुल अमाल, अली अमल का तराजू है। नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, नाम अमल में लिखते हैं। क़यामत के दिन खुदा देखेगा विलायत अली है या नहीं, अगर ना हुई तो कहा जाएगा जहन्नम जाओ, विलायत अली के बगैर अमल कबूल नहीं। मौला अली भी मीज़ान हैं, तराजू हैं अमल का, विलायत होगी तो जन्नत जाना जाओगे वरना मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखना है कि ये जो तराजू है ये इल्म सर्फ में क्या तराजू है, असली नकली को, असली को और ज़ायदा को पहचानने का जो तराजू बताया मीज़ान दार इल्म सर्फ, असली या ज़ायदा का, वो मेरा गजान इल्म सर्फ जो मेयार है आपने पहचानना है असली या ज़ायद का, वो फा ऐन और लाम है, फा ऐन और लाम है, ठीक है ना। कासाबा बर वजन फ़ाअला, फ़ाअला आपका वजन है तोलने का, ठीक है ना। जो आप कलमा ला रहे हैं जो फा के मुकाबले में होगा वो भी असली, जो ऐन के मुकाबले में होगा वो भी असली, जो लाम के मुकाबले में होगा वो भी असली हो जाएगा, और जो फा लाम के मुकाबले में ना हो वो भला क्या हो जाता है जान, वो हो जाता है ज़ायदा। जो फा लाम के मुकाबले में असली और जो इनके मुकाबले में ना हो वो ज़ायदा होता है। इसी तरह एक तसबा इफ्ताअला, तो यहाँ फा लाम से कौन से हुरूफ निकल रहे हैं, हमजा और ता जो है वो ज़ायदा है, हमजा और ता ज़ायदा है। ठीक हो गई बात। फिर सवाल हो सकता है मेरे बच्चे कि ये जो है ना सर्फ में, ठीक है ना, ये इस्म और फेल की मिसालें देते हैं, हर्फ की तो कोई नहीं देते, ज्यादातर असली और ज़ायदा को पहचानते हुए इस्म और फेल की मिसालें देते हैं, हर्फ की क्यों नहीं देते। जवाब ये है कि हर्फ में जो है उसके सारे हुरूफ असली होते हैं। हर्फ में मजीदुन फी है ही कोई नहीं, हुरूफ में सारे असली हैं, हर्फ में तो कोई मजीद होता ही कोई नहीं, ताकि आप कहें कि असली और ज़ायदा को पहचानने का क्या मेयार है। फिर जनाब एक और सवाल कर लेते हैं आपकी खिदमत में। बातें सारी मुफीद हैं लेकिन थोड़ा किताब से हट कर इजाफी मतलब भी बयान कर रहा हूँ, उम्मीद है आप परेशान नहीं होंगे। जो मतलब उनको लेना चाहेगा किताब का सादा सा थोड़ा वो भी ले लेगा, और जो थोड़ा और खोल के बयान करना चाहेगा उनके लिए भी मतलब उसी जगह पे मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अगला सवाल ये है
पढ़ा हुआ है अलबत्ता आपका कि फा ऐन और लाम कहते हैं ना मेयार है, हुरूफ असली और ज़ैदा को पहचानने का मेयार फा ऐन और लाम कहा है। फ़अला कह देते हैं तो वही ना, फा ऐन और लाम आप सर्फ मीर सर्फ सादा में पढ़ते आ रहे हो कि मेयार चेक करने का फा ऐन और लाम है। ये क्यों नहीं कहा फ़अला? जवाब, अगर फ़अला कहता तो फ़ाउला और फ़ाइला को तो फिर शामिल ना होता ना, ठीक है ना। अगर ये बंदा हमें फ़अला करके कह देता तो फिर फ़ाउला और फ़ाइला का कोई वजन तब्दील हो जाता, तो फिर उसको तो ये शामिल ना होता, क्योंकि हमारा मेयार था फ़अला, ठीक है ना। लिहाजा फ़ाइन लाम जो दिया तो ये फ़अला हो, फ़ाइला हो, फ़ाउला हो, सबको शामिल है। नुक्ता, फेल के मुजर्रद और मजीद फी का मेयार मेरे अजीजों फेल की मादी है और मादी का भी पहला सीगा है। तवज्जो फरमाइए, जब हमने चेक करना है फेल मुजर्रद है या मजीदुन फी है तो आप मुजारे को वहां ना देखना, फेल के मुजर्रद और मजीद फी का मेयार जो है वो मादी होती है, मादी का पहला सीगा है। और इस्म के मुजर्रद और मजीद फी का मेयार जो है वो खुद कलमा है, वो ना कलमा है। इस्म के मुजर्रद और मजीद फी का मेयार जो है वो खुद कलमा है, लेकिन फेल के मुजर्रद और मजीद फी को चेक करने का मेयार फेल की मादी और उसका पहला सीगा है। तवज्जो फरमाइए आपने, ये बात आपने इसको मद्देनजर रखनी होगी, ठीक है। और फिर ये बात भी तवज्जो तलब है, ठीक है या नहीं। इस्म और फेल रुबाई में, इस्म और फेल हो ना रुबाई, तो उसमें फिर चेक करने के लिए ना फा ऐन और दो लाम होते हैं, और इसमें खुमासी में फिर कितने लाम होते हैं अगर जान? 3 लाम होते हैं। ठीक हो गए मेरे बच्चे, मेरे अजीजों। ये जो बहस थी ना ये थोड़ी इजाफी सी आपकी खिदमत में पेश कर दी है, वरना ये तो सादा सा सवाल है कि जनाब मल फर्क बैन अल फ़िअल मुजर्रद वल मजीद, फ़िअल मुजर्रद और मजीद में क्या फर्क है? फ़िअल मुजर्रद वो होता है जिसके तमाम हुरूफ असली हों, कोई चीज ज्यादा ना हो। मजीद वो होता है जिसमें एक काफिया उससे ज्यादा का इजाफा किया गया हो, ठीक है। सादा सा मतलब तमाम होगी अब 2 मिनट में 4 मिनट में, ठीक है। इसके साथ अब ये देखना हमें आ रहा है ये बात कि हुरूफ असली जो हैं, ठीक है ना, कि भाई हुरूफ असली कौन से होते हैं, हुरूफ ज़ैदा कौन से होते हैं, और फिर उनका मेयार क्या है, ठीक है। ये जो इजाफी मतलब आपको मैंने अर्ज किए हैं ना, उम्मीदवार हूं कि ये मुफीद साबित होंगे, ठीक है ना। और मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो अज़ीज़ों, सलामती हो आपकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।